श्री राम जन्मभूमि मंदिर। श्री विष्णु के अवतार, सनातन धर्म के प्रतीक पुरुष, भगवत आस्था के मूर्तिमान विग्रह, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के श्री अयोध्यापुरी में स्थित जन्मस्थान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आस्था के सोपान पर सर्वोपरि है। इस पवित्र स्थान को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। सुविदित है कि यहाँ प्राचीन काल में मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने लोमश ऋषि के निर्देश और स्वर्ग से आई कामधेनु की उपस्थिति में कराया था। उल्लेखनीय है कि 11-12वीं शताब्दी में अयोध्या में गहरवार वंश के शासकों ने 1090 से 1194 के मध्य मंदिर के भीतर एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया, जिस पर अंकित था, यह मंदिर उस विष्णु हरि को समर्पित है जिसने 10 सर वाले रावण का वध किया था, जो बाद में उत्खनन में प्राप्त हुआ। सन 1528 में विदेशी आक्रमणकारी के सेनापति ने इस मंदिर को गिराकर इसी स्थान पर 3 गुंबदों वाले एक ढांचे का निर्माण कराया, जिसे कालांतर में बाबरी मस्जिद कहा गया। ब्रिटिश पराधीनता काल में अधिकारी रहे पी कार्नेगी का कथन महत्वपूर्ण है। बाबरी मस्जिद के निर्माण में तत्कालीन मंदिर के कई स्तंभों का उपयोग किया गया था। यूरोपीय यात्रियों तथा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के अधिकारियों ने यहाँ पर श्रीराम जन्मस्थान होने के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। 1740 में ईसाई मिशनरी जोसेफ टिफेंथलर और 1862 में भारत में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली होने का उल्लेख किया था। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। 1853 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबरदास ने विवादित परिसर के बाहरी आंगन में स्थापित राम चबूतरे पर बने मंदिर के ऊपर छत निर्माण की अनुमति चाही, जिसे तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री F.E. चेमियर ने स्थल निरीक्षण करने के पश्चात यह कहकर उपशम देने से इनकार कर दिया कि वह भूमि, जो हिंदुओं द्वारा भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में पूजित है, पर दुर्भाग्यवश मस्जिद का निर्माण किया गया। चूंकि यह घटना 356 वर्ष पूर्व की है, इस कारण यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा। इसके उपरांत राम चबूतरे पर पूजा अर्चना का काम निर्मोही अखाड़ा यथावत करता रहा। 28 नवंबर 1858 को पंजाब से आए निहंगों ने विवादित परिसर में घुसकर श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी के नाम पर हवन पूजन संपादित किया था। उनके अनुसार यह श्रीराम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का प्रमाण था। इस घटना पर विपक्षी की तरफ से इस धार्मिक कर्म के विरोध में प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ। सन 1934 में अयोध्या में जन्मभूमि के लिए पुनः संघर्ष हुआ और हिंदू समुदाय तथा संत महात्माओं ने कथित ढांचे के दक्षिणी गुंबद को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संपूर्ण परिसर को डोट श्रीराम जन्मभूमि के रूप में ही हिंदू समाज ने मान्यता दी। 22 दिसंबर सन 1949 की अर्धरात्रि को अयोध्या के संतों द्वारा बीच वाले गुंबद के नीचे भगवान श्री रामलला के दर्शन के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल इसकी सूचना होने पर अयोध्या के जनमानस में इस आशय का हर्ष उल्लास छा गया कि रामलला अपनी जन्मस्थली पर पुनः प्रकट हो गए हैं, जिसकी सूचना परिसर में तैनात पुलिस विभाग के सिपाही द्वारा दी गई। भारत में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की यह उल्लेखनीय मिसाल है कि इस घटना की शिकायत मुस्लिम पक्ष तथा अन्य किसी संगठन द्वारा नहीं की गई। यह उचित ही है कि इस पवित्र नगर को अयोध्या कहा जाता है, जहां कभी युद्ध नहीं होता। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री के नायर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेशित किया, जिस पर तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही करके प्रश्नगत परिसर को धारा 145 जाब्ता फौजदारी में कुर्क कर दिया। बाद में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्री प्रियादत्त राम को रिसीवर नियुक्त करते हुए परिसर की देखभाल का दायित्व सौंप दिया गया। उनकी देखरेख में मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही एवं नियमित पूजा पाठ के लिए अलग से नियमावली भी बना दी गई।
सन 1950 में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता श्री गोपाल सिंह विशारद, जो अयोध्या में वकालत करते थे, ने प्रश्नगत परिसर के लिए एक वाद इस आशय का सिविल जज फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनके व अन्य हिंदुओं की पूजा अर्चना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसमें तत्कालीन अयोध्यावासी 5 मुसलमानों व अन्य सरकारी विभागों को पक्षकार बनाया गया तथा न्यायालय द्वारा 16 जनवरी 1950 को अंतरिम निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की गई कि पूजा पाठ में किसी प्रकार की असुविधा न की जाए, जो पुनः 18 जनवरी 1950 को संशोधित होकर जारी हुई। इसी आशय का दूसरा वाद परमहंस श्री रामचंद्र दास द्वारा निषेधाज्ञा उपशम हेतु अप्रैल 1950 में दाखिल किया गया। निर्मोही अखाड़ा द्वारा वर्ष 1959 में मंदिर के प्रबंधन के अधिकार हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। बाद में 18 दिसंबर 1961 को मुस्लिम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व पक्षकार के रूप में उपस्थित उन्हीं 5 मुसलमानों की ओर से घोषणात्मक उपशम हेतु एक वाद इस आशय का दाखिल किया गया कि बाबर ने विवादित भूमि पर मस्जिद बनवाकर आम मुस्लिमों को इसे समर्पित कर दिया था। उपरोक्त चारों मुकदमे न्यायालय के आदेश से समेकित होकर चलने लगे। सन 1989 में तत्कालीन अधिवक्ताओं की सम्मति पर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने एक वाद सभी संबंधित लोगों को पक्षकार बनाते हुए सिविल जज फैजाबाद के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत परिसर भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिसे हिंदू जनमानस राम जन्मस्थान के रूप में पूजता है, और इसी आशय की घोषणा न्यायालय के द्वारा की जाए कि हिंदुओं को वहां मंदिर बनाने का पूरा अधिकार है। विदित हो कि श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने स्वयं को भगवान श्री रामलला का वादमित्र कहते हुए वाद प्रस्तुत किया तथा स्थान जन्मभूमि व भगवान श्री रामलला को वादी के रूप में पक्षकार बनाया। यह संदर्भ विशेष इसलिए है कि इस वाद के पूर्व किसी भी वाद में भगवान श्री रामलला या जन्मस्थान पक्षकार नहीं थे। तत्कालीन महाधिवक्ता महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उपरोक्त 5 मुकदमों को फैजाबाद जनपद से अंतरित करके लखनऊ उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णीत करने हेतु याचना की, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। इसमें सभी मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णीत किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बीच वर्ष 1990 में परमहंस श्री रामचंद्र दास द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उनके अत्यधिक आयु होने का हवाला देते हुए वापस लेने की याचना की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त स्वीकार करते हुए इस आशय का आदेश पारित किया गया कि उक्त पत्रावली में उपलब्ध सभी कागजात अन्य मुकदमों के निर्णय हेतु सुरक्षित किए जाएं। सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के आह्वान के लिए समर्थन जुटाने हेतु गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या, उत्तर प्रदेश तक अपनी रथ यात्रा आरंभ की। श्री राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में बढ़ती जागरूकता के कारण निम्न घटनाएं संभव हुई। 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कारसेवकों और राम भक्तों ने बाबरी ढांचे पर चढ़कर उसे ध्वस्त कर दिया और उक्त स्थल पर एक अस्थायी मंदिर का निर्माण तंबू के रूप में किया गया, जिसमें श्री रामलला विराजमान थे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उक्त परिसर का अधिग्रहण किया और रामलला की पूजा अर्चना को जारी रखते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार खुदाई करवाई, जिसमें 10वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय शैली के विष्णु मंदिर के अवशेष सामने आए। इस निष्कर्ष पर मुस्लिम समूहों और समर्थकों ने विवाद किया, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के निष्कर्षों को यथावत रखते हुए पहले से विद्यमान हिंदू धार्मिक संरचना को डोट भी पूर्व में श्री राम जन्मस्थान होने का एक प्रमाण माना। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ की विशेष पूर्ण पीठ ने 30 सितंबर 2010 को अपना निर्णय घोषित किया,
जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वादों को निरस्त करते हुए रामलला के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय द्वारा निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वादा को निरस्त करने के बावजूद विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें जन्मस्थान वाली भूमि रामलला को, निर्मोही अखाड़े के कब्जे वाले राम चबूतरे की भूमि निर्मोही अखाड़े को तथा शेष दक्षिण भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिए जाने का आदेश पारित हुआ। विदित हो कि सभी पक्षों व अन्य द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें विशेष रूप से बंटवारे के निष्कर्ष को अमान्य घोषित करने की याचना की गई। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक चले स्वामित्व विवाद मामलों की सुनवाई की, जिसके फलस्वरूप 9 नवंबर 2019 को एकमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसके अनुसार श्री राम की जन्मस्थली पर रामलला विराजमान के लिए भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की अनुमति प्रदान करने तथा एक न्यास के गठन का आदेश पारित करते हुए उस न्यास को भूमि सौंपने का आदेश निर्गत किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त 67.5 एकड़ भूमि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, को भी रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसने इस स्थल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 5 अगस्त 2020 को उक्त स्थल पर भूमि पूजन संपन्न हुआ तथा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के पवित्र गर्भगृह में श्री रामलला विराजमान समेत 5 वर्ष के वय के प्रभु श्री राम के नूतन स्वरूप की स्थापना शास्त्र सम्मत एवं पारंपरिक विधि से संपन्न हुई। अयोध्या धाम में श्री रामलला अपने जन्मस्थल पर सदैव के लिए स्थायी रूप से विराजमान हुए। उपर्युक्त दोनों ही मांगलिक अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय श्री मोहनराव भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ तथा न्यास के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास की उपस्थिति में यह अनुष्ठान संपन्न हुए।